चलिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच। इस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स नहीं बोलते हैं ना। मैकेनिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको यांत्रिकी। हिंदी में बोलते हैं इसको यांत्रिकी और इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। ये बहुत बड़ा ब्रांच है फिजिक्स का, इतना बड़ा ब्रांच है कि इसमें डीलिंग होता है आपका इंजीनियरिंग का एक ब्रांच जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। कौन सा इंजीनियरिंग? उतना बड़ा ब्रांच डील होता है इसी में। किसमें? मैकेनिक्स में। किसमें डील होता है? तो जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, ये फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है। तुम सोच लो कि इतना बड़ा ब्रांच है कि इस मैकेनिक्स का एक छोटा सा पार्ट जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, एक छोटा सा पार्ट जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स बोलेंगे, इस क्लासिकल मैकेनिक्स का इतना हिस्सा है कि इसका आप 30% सिलेबस पढ़ते हो, मात्र इसका 30%, तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट होता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। बताएंगे, घबराइए मत। इसके बाद आता है आपका फ्लूइड का, फ्लूइड मैकेनिक्स। कितना बच्चा को कर्सिव नहीं आता है, लिख देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और उसके बाद आता है आपका, बातें नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपका आता है ब्रांच, उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो कुल मिला के आपके पास जितने ब्रांच हैं मैकेनिक्स के, उसमें एक क्लासिकल है, उसके बाद एक है फ्लूइड और एक है क्वांटम। क्लासिकल को हम लोग बोलते हैं चिर सम्मत या पौराणिक। पौराणिक मतलब बहुत पुराना है, पौराणिक यांत्रिकी। और इसको हम लोग बोलते हैं, फ्लूइड को, तरल यांत्रिकी या गतिकी, दोनों नाम दिया जाता है। और फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम का नाम क्वांटम ही है, क्वांटम यांत्रिकी। एक क्वांटम आपको इंजीनियरिंग में पढ़ना है या फिर ग्रेजुएशन कीजिएगा, ग्रेजुएशन भी कीजिएगा अगर आप फिजिक्स से, तब भी आपको क्वांटम पढ़ना होगा, अदरवाइज इंजीनियरिंग में पढ़ना होगा कौन? क्वांटम। क्लासिकल मैकेनिक्स का, किसका? क्लासिकल मतलब पुराने चिर सम्मत मैकेनिक्स का जनरली 3 पार्ट होता है। एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, एक को हम लोग नाम देते हैं काइनेमैटिक्स, एक को नाम देते हैं डायनामिक्स, और एक को नाम देते हैं हम लोग एनर्जेटिक्स या एनर्जिक्स। अब बारी बारी से पहले समझते जाइए, मैकेनिक्स कहते किसको हैं? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन, उसके कॉज और उसके इफेक्ट, गति, उसके कारण और उसके प्रभाव, तीनों को पढ़ते हैं। गति भी पढ़ते हैं, गति के कारण भी पढ़ते हैं और इसके प्रभाव को भी पढ़ते हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? इस मैकेनिक्स का 3 पार्ट जो होता है, उसमें से एक पार्ट हमें पढ़ना है, 2 पार्ट पढ़ना है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पार्ट 2 में पढ़ना है। और इधर हमारा जितना बाद बाकी 2 से लेके 7 तक जितने चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे हमें किस में डील करना है? क्लासिकल मैकेनिक्स में। किसमें? जैसे आप पढ़िएगा मोशन इन 1D, पहला चैप्टर है आपका, क्या है? मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखा में गति जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप पढ़िएगा मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन, समतल में गति। फिर आप पढ़िएगा लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। उसके बाद आप पढ़िएगा वर्क पावर एनर्जी। क्या पढ़िएगा?
उसमें गतिज एनर्जी पढ़िएगा। उसके बाद आप पढ़िएगा रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति। उसके बाद पढ़िएगा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। उसमें भी आपको आकाशीय पिंडों का गति है, जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का गति कैसे होता है, विभिन्न ग्रहों का गति कैसे होता है, केपलर्स लॉ क्या है, ग्रेविटेशन का न्यूटन्स का लॉ क्या है, बहुत सारी चीज आपको पढ़ना है। तो हाँ, वहां भी गति ही है। और पार्ट 2 में चल जाएगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स, कैसे फ्लूइड बहता है, किस रेट से बहता है, कब धार मोट हो सकता है, कब धार पतला हो जाएगा, कब स्पीड हाई होगा, कब स्पीड लो होगा, इन सारी चीजों को आपको स्टडी करना है। किसमें बोलो, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है, फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच आता है। कौन? मैकेनिक्स। चलो ठीक है सर। मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं? क्लासिकल में हम लोग डील करते हैं, अब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा पर ट्रक को चला देंगे। हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, अ ट्रक इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड और स्ट्रेट लाइन। अब बताइए, ट्रक कभी स्ट्रेट लाइन पे चल सकता है? लेकिन हम लोग मान लेते हैं, मनवा देते हैं। इसका ये बात क्लियर है कि ऐसा अगर हो रहा है तो फिक्स है कि कुछ चीजों आप एज्यूम कर रहे हो, अर्थात आप ट्रक को बिंदु जैसे मान रहे हो। कैसे मान रहे हो? हाँ, तो जब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को भी अगर हम लोग ट्रीट करें जस्ट लाइक पॉइंट, देन इट इज, हम लोग बोलेंगे क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ये कहलाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स। कौन सा मैकेनिक्स? जब हम बड़े ऑब्जेक्ट को डील करते हैं जस्ट लाइक पॉइंट, जब हम बहुत बड़े पिंड को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? जस्ट लाइक पॉइंट। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, पौराणिक यांत्रिकी। इसमें अब गति पढ़ना है, गति के कारण पढ़ना है और गति के प्रभाव पढ़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स को शुद्ध गति की। काइनेमेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध गति की। मतलब हमको पढ़ना है कि गति के शुद्ध अगर है, शुद्ध रूप से गति क्या है, गति कितने तरह का है, गति में क्या क्या चेंज हो रहा है। लेकिन ये नहीं पढ़ना है कि गति क्यों हो रहा है, गति क्यों हो रहा है ये नहीं पढ़ना है। गति हो रहा है, गति के कारण विस्थापन कितना हुआ, दूरी कितना हुआ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब पढ़ना है। लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? डायनेमिक्स में। किसमें? डायनेमिक्स में। और इसको हम लोग बोलते हैं बल गतिकी, क्योंकि गति का कारण बल ही होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल गतिकी। हम लोग देखते हैं कि बल का क्या प्रभाव है। जोर से लात मारिएगा फुटबॉल पर, तेजी से जाएगा, धीमा मारिएगा धीरे से जाएगा, क्या इफेक्ट है। इन सारे चीज को आपको कहाँ पढ़ना है? डायनेमिक्स में। उसके बाद आता है ऊर्जा गतिकी या ऊर्जा की, ऊर्जा गतिकी, ऊर्जा की या ऊर्जा गतिकी बोलते हैं। इसमें बताना है कि ऊर्जा संग्रहित हो रहा है तो कितना संरक्षित हो रहा है, कैसे हम लोग कितना रबर को कितना पीछे खींचेंगे, कितना स्पीड से जाएगा। तो गति, अगर मान लेते हैं कि तुमसे कोई धीरे से टकराया, जैसे साइकिल का एक्सीडेंट हुआ, क्या इसमें गोर हाथ टूट जाएगा, ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, गर्दन में छटक जाएगा? नहीं। मोटरसाइकिल टकराया तो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ट्रेन टकराया तो हजारों हजार या सैकड़ों जान जाता है। यस और नो? तो जो जितना ज्यादा स्पीड से टकराता है उसका प्रभाव उतना ही होता है कि कम होता है? उतना ही होता है। तो हम लोग गति का प्रभाव देखते हैं। गति का क्या देखते हैं? प्रभाव। ऊर्जा संबंधित किसमें? बोलो। तो ये आपका स्केलेटन है कि आपको पढ़ना क्या है। पूरे फिजिक्स में मोशन से रिलेटेड क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है मोशन के बारे में। किसके बारे में? मोशन के बारे में पढ़ना है। और उसमें भी ऐसा मोशन पढ़ना है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को छोटा मानेंगे, बड़ा ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट जैसा मानेंगे। बड़ा ऑब्जेक्ट को भी क्या मानेंगे? पॉइंट जैसा। तो उस मोशन को पढ़ना है। और उस मोशन में भी आपको 3 चीज पढ़ना है, सिर्फ गति, उसके बाद कारण और इसके बाद प्रभाव। ये जो काइनेमैटिक्स वर्ड है सिर्फ फिजिक्स में नहीं आता है, केमिस्ट्री में भी आएगा। आप 12th में जाइएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स। काइन वर्ड एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है? मोशन। तो यहां भी मोशन से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में मोशन कहां से आता है सर? तो केमिस्ट्री में वहां आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो कितना रेट से बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं कि कितना जल्दी बन रहा है। मान लो अगर तुम्हें घोलना हो, चीनी डाल दिए पानी में घोल रहे हैं और ग्लूकोन डी डाल के घोल दे रहे हैं, कौन जल्दी रिएक्शन कर लेता है? चीनी। हम घायल बड़े का रहे, कौन रिएक्शन करता है भाई? ग्लूकोन डी। और कौन नहीं करता है जल्दी? कौन? तो
किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, किसका कम कम है, ये सब आपको कहां पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, ग्लूकोन डी चीनी नहीं पढ़ना है, हम समझाने के लिए बोले हैं। तो वहां भी आएगा केमिकल काइनेटिक्स, क्या आएगा, जहां काइन वर्ड आए वहां आपको गति आएगा, जहां कौन सा वर्ड आए काइन, वहां क्या आएगा, गति आएगा, मोशन आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। बातें क्लियर है या नहीं है, बोले ही नहीं रहे हैं। और इसमें काइनेमेटिक्स में भी दो पार्ट होता है, जिसमें हम लोग एक पार्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स 1। और काइनेमेटिक्स 1 को ही बोलते हैं मोशन इन 1D, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इन सब का नाम काइनेमेटिक्स 1 ही है। हम लोग सिर्फ गति के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन कितना, दूरी कितना, वेग कितना, चाल कितना, एवरेज वेलोसिटी कितना, औसत चाल कितना, एसिलेशन कितना, ग्राफ कितना, v बराबर u प्लस ए टी, फिर g, इन सारे चीजों को आपको कहां पढ़ना है, काइनेमेटिक्स 1 में। किसमें, तो अभी हमारा चैप्टर का स्केलेटन तैयार हुआ है, ढांचा तैयार हुआ है कि हमको कैसे डील करना है, अभी चैप्टर तैयार हुआ नहीं है। चलो फटाक से लिखो। हो गया, चलिए तो एक एक करके डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद काइनेमेटिक्स पे आना है, तब हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे। अरे हो गया, कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा है,
हो गया कि नहीं हुआ अभी? चलो आओ बोर्ड पर देखो। मैकेनिक्स का डेफिनेशन लिखते जाइए। इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी बोलेंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about in which we study about motion, its causes and effects and effects. हिंदी बोलूं? नहीं अभी नहीं लिखा, लिखो लिखो जल्दी लिखो। सबके लिए? अरे बोलो ना जी, हिंदी बोलें सबके लिए। लिखिए, यांत्रिकी पहले लिख के डैश दीजिए। यांत्रिकी लिख के डैश दीजिए। हो गया? बोला जाए? लिखिए, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत गति, कॉमा इसके कारणों, गति कॉमा इसके कारणों एवं इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, एवं इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसे यांत्रिकी कहते हैं, उसे यांत्रिकी कहते हैं। हो गया? अरे बोलो। अब यांत्रिकी का भी एक हिस्सा पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? तो अगर तुमसे पूछेगा कोई कि काइनेमेटिक्स क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल देखो कि इसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट नोइंग इट्स कॉज। हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? मोशन के बारे में। सिंपल अगर लिखना हो काइनेमेटिक्स के बारे में तो लिखेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ, अभी मैकेनिक्स का ब्रांच हो गया, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about, in which we study about motion without knowing, in which we study about motion without knowing its causes and effect, causes and effects.
हो गया? हिंदी बोलूं? बोल ही नहीं रहे हैं, अब लिख ही रहा है। इतना हाई स्पीड से तुम लोग लिखता है। हाईएस्ट मार्क्स किसको आया था कल के टेस्ट में जी? 65। कितना आया था? 65, 68, 60 कितना आया था? किसको आया था 60? कितना आया है? 72 और 66 और गर्ल्स में 50। गर्ल्स में हाईएस्ट 50। कल कौन कौन टेस्ट देने नहीं आया था? हाथ उठाओ। कल कौन कौन टेस्ट देने नहीं आया था? हाथ उठाओ। तुम क्या नहीं आया था? क्या हो गया था? वो स्पेशल संडे को ही बुखार लगता है तुमको? हैं? बैठो। और इधर कौन था? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा। अच्छा अच्छा। कहाँ आया, कहाँ है? बैठाई। बैठा दीजिए। आया है वो अंक? आया है? अच्छा, ठीक। अब तुम बताओ मुझे कि हिंदी मीडियम लिखा है, जो बच्चा गधा उल्लू टेस्ट देने नहीं आया उसको कैसे पता चलेगा कि कितना पानी में है, कितना पड़ा है? जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे चैप्टर को पूरा रिवाइज रिकॉल करके, तो तुम्हें कैसे आइडिया आएगा कि तुम कितना पानी में हो? बेवकूफ हो। हिंदी मीडियम वाले लिखे तो या शुद्ध गति की पहले से लिखे थे। यह यांत्रिकी की वह शाखा है, यह यांत्रिकी की वह शाखा है, यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत गति के कारणों तथा, जिसके अंतर्गत गति के कारणों तथा, जिसके अंतर्गत गति के कारणों तथा प्रभावों को बिना जाने हुए, कारणों तथा प्रभावों को बिना जाने हुए शुद्ध रूप से गति का अध्ययन करते हैं, कारणों तथा प्रभावों को बिना जाने हुए शुद्ध रूप से गति का अध्ययन करते हैं। कहां तक लिखा है बोलो? छूट गया है क्या? ने बोल ही नहीं है, छूट गया है? नहीं। कारणों तथा प्रभाव को बिना जाने हुए, पीछे बैठने वाले बउआ, बउआ राम खिलावन थोबरा रंग देंगे। भचर भचर कर रहे हैं ना, आ गए तो एक थाप में मुंह लाल कर देंगे। बैठ के भले आदमी जैसे पढ़िए, ओवर स्मार्ट मत बनिए। कारणों तथा प्रभाव को बिना जाने हुए शुद्ध रूप से गति का अध्ययन करते हैं, उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं, उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। अब जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो अलग अलग जगहों पे नाम अलग अलग मिलेगा। कहीं मिलेगा काइनेमैटिक्स 1, क्या मिलेगा? इंगेज का बुक उठाइएगा तो वहां पे आपको मिलेगा लिखा हुआ काइनेमैटिक्स 1। क्यों? क्योंकि उसमें दो पार्ट होता है, एक मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। तो इसको लिखता है काइनेमैटिक्स 1 और मोशन इन 2D को लिखता है काइनेमैटिक्स 2। या फिर कहीं आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा?
स्ट्रेट लाइन मोशन, हिंदी में बोलेंगे इसको सरल रेखीय गति। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, किसमें? कहीं आपको मिलेगा 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं 1D मोशन। आपको 1D मोशन भी मिलेगा, आप बुक उठाइएगा अरिहंत वरिहंत का, तो आपको मिल जाएगा 1D मोशन। कौन सा मोशन? कहीं कहीं मिलेगा रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। इस चैप्टर में आपको पढ़ना ही है किसके बारे में? रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो कहीं कहीं मिलेगा रेस्ट एंड मोशन, और कहीं कहीं मिलेगा रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ये फॉरेन के बुक में, किताबों में मिलेगा। जैसे आप रेशनिक का किताब पढ़िएगा या यूनिवर्सल फिजिक्स पढ़िएगा, ग्रिफिथ का फिजिक्स पढ़िएगा, तो ये सब वहां पर लिखा रहता है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा? रेक्टिलिनियर का मतलब ही होता है सरल रेखा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रकाश कौन से रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में। तो इस गुण को, प्रकाश के इस गुण को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं? मतलब प्रकाश किस रेखा में चलती है? सरल रेखा में। तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। कौन सा प्रोपागेशन? तो ये सारा चीज है नाम, हिंदी में बारी बारी से लिख देते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? शुद्ध गतिकी 1। वैसे सिंगेज की किताब इंग्लिश मीडियम की आती है, हिंदी मीडियम की आती नहीं है, तो शुद्ध गतिकी 1 लिखा हुआ मिलेगा तुमको नहीं। इसको हम लोग कहेंगे सरल रेखीय गति या सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति या सरल रेखीय गति। इसको हम लोग एकल बीमीय गति भी बोलेंगे, एकल बीमीय गति। और सबका मतलब वही है भाई साहब, हमारा चैप्टर वही पढ़ना है। रेस्ट एंड मोशन पढ़ना है, या रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है, या स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है। विराम एवं गति, एच.सी. वर्मा का उठाइएगा किताब, तो आपको मिलेगा रेस्ट एंड मोशन, विराम एवं गति। और फॉरेन की बुक में क्या? संरेखीय गति या सरल रेखीय गति, संरेखीय गति। कैसा गति भाई साहब? संरेखीय गति। तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, ये सारा चीज कहने वाली सुनने वाली बात नहीं है। अब रही बात नाम, कुछ भी है सर, पढ़ना तो हमको मोशन है। पढ़ना क्या है? मोशन। नाम कुछ भी है, लेकिन याद रखना है। अब कोई कहेगा क्या पढ़ रहा है, तो कहेगा काइनेमेटिक्स 1। क्या कहेगा? तब वो कहेगा स्ट्रेट लाइन मोशन कहाँ तू पढ़ रहा है, तो कौन चैप्टर पढ़ रहा है? तो तुम जानेगा तब ना कि हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन चाहे काइनेमेटिक्स 1, चाहे 1D मोशन, चाहे रेस्ट एंड मोशन, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन, सब क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। नाम अलग अलग है, काम एक ही है। और एनसीईआरटी तो आप निकाले ही हैं, लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। कौन सा? सरल रेखीय गति। अरे हाँ या ना? चलो फटाफट लिखते जाओ। इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो आप जानते हैं और आप नहीं भी जानते हैं, दोनों बात है। आपको बिलीव नहीं है तो देखिए, हम 5 को बच्चा को खड़ा करा देंगे, पांचों का डेफिनेशन, पांचों डेफिनेशन बताएगा, पांचों का पांचों गलत होगा। सबसे ज्यादा नंबर वाले से शुरुआत करेंगे। किसी को नाग या नागिन बन के लावा हुआ खाने नहीं ना जाना है। कल नागिन उगिन बन के अगर लावा खाने जाना होगा, चाहे नाग, तो कहिएगा, व्यवस्था यहीं पे करवा दिया जाएगा। घर जाने की जरूरत नहीं है।
किताब पलटे बारे मर दे। एनसीईआरटी पढ़ावे के रही तो 6 महीना काफी गिन लो। एनसीईआरटी खाली टॉपिक पढ़ो तो बोला ना 6 महीने में हेने से लेके एनसीईआरटी होने पलट देम, कहानी खत्म। इसी श्री रेवखंडे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। किताब पलटिए घर पर। कहां पर? अरे हो गया। आई 10th नहीं है कि आज लेके बैठे हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे सर प्रकाश का प्रवर्तन। तू किताब लेके बैठल बड़ा, सरो किताब खोले बड़ा। देखो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। देखो, प्रकाश इधर से आई टकराई और निकल गई। समझ में आया? तो यस सर। फील हुआ? तो यस सर। हम दिखा देंगे कैसे आती है कैसे जाती है, किस पथ से आएगी और किस पथ को जाएगी, दिखा देंगे साक्षात। अब अभी तुमको नहीं मिलेगा, अगस्त के लास्ट में मिलता है 12th वालों को। हो गया? अरे हो गया, लिख लिया होगा। तो इसका पहला टॉपिक 2 मिनट इज वेरी लार्ज टाइम। 5 सेकेंड 10 सेकेंड टाइम ले सकते हैं, 2 मिनट बहुत बड़ा टाइम है। फटाफट लिखते जाओ। तुम लोग सब मीडियम में लिखता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम, भोजपुरी मीडियम में समझना है, तीनों मीडियम। तो नहीं तो क्लास हो के चाहे 3 घंटा के, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम 2 घंटा, एक मीडियम भोजपुरी मीडियम। तो 3 घंटा का क्लास होना चाहिए, तब जाके तुम लोग अच्छे से समझ के जाएगा। का जी, हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं बोल रही हैं? कहना कि आप झूठ बोल रहे हैं सर, कह देंगे झूठ बोल रहे हैं तो कर वहीं से भगाने लगेगा, नहीं तो डेली टॉर्चर कीजिएगा कि देखो हमको कहती है झूठ बोल रहे हैं। हाँ, रहने दीजिए। तो आप सबको लिख चुके होंगे। जो पहला टॉपिक है इसका नाम है रेस्ट। क्या नाम है? और दूसरा, पहले रावण का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? तब राम है, पहले राम जी नहीं आए हैं। पहले कंस का जन्म हुआ, तब क्या है? कृष्ण। तो सबसे पहले बुराई आता है, पहले क्या आएगा? रेस्ट। रेस्ट को हिंदी में बोलते हैं विराम। क्या बोलते हैं? तो पहले आएगा आपका रेस्ट, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? विराम। उसके बाद क्या आएगा? गति, जिसको आप बोलते हैं मोशन। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गति। ठीक, तो चलिए खड़े होइए। विराम किसे कहते हैं? खड़ा हो, खा बोला, विराम किसे कहते हैं? नो आइडिया? बैठ जाइए। आप बताइए 66 नंबर विराम। 66 नंबर विराम। टेक योर सीट। 66 के बाद कौन है जी? खड़ा होकर बोलो। ठीक है, बैठिए। और कोई बोलिए। समय के साथ परिवर्तन नहीं करता, उसको विराम कहते। ठीक है। और कोई एनीवन? गर्ल्स? गर्ल्स टॉपर, सेकेंड टॉपर का हो? पियर टी शर्ट, तू बोला टेस्ट देवे आ रहा का है? कह दो कि पेट खराब हो गया था। कौन दो सर, कौन देखने जाएंगे? अपना मन से कोनो बहाना बना देना है। एक दिन के लिए तबीयत खराब था, एक दिन के लिए मन खराब था, एक दिन के बुखार आ गया है, एक दिन के लिए पेट खराब हो गया है। चलिए रेस्ट। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग अभी रेस्ट में हो कि मोशन में? सारे बच्चे बैठे हैं, बोलो रेस्ट में। अब पंखा मोशन में है। पंखा मोशन में है, तो अगर पंखा मोशन में रहता तो पंखा तो चलते चलते दिल्ली दरभंगा पहुंच गया होता।
तू वो हाँक देता कि चल पंकज चल हमारा घरे चल, तो चल देता? नहीं बोल रहा है। अरे गाय भैंसी मोशन में रहता है कि नहीं? हाँक देता है तो उधर चलता है कि नहीं? तो ये मोशन में है कि नहीं? तुम्हारे अकॉर्डिंग मोशन में है, तो इसको हाँक के ले जाओ घरे, ले जाएगा? नहीं, रेस्ट में है। ये एक एक बात है, दोनों को काय बोल रहा है? मतलब दोनों को एक ही बात है, दो बात है, दोनों को बोल रहा है कि एक रेस्टो में है, एक मोशनो में है। तो पंखा एक बार रेस्टो में, एक बार मोशनो में, अभी चल रहा है, बताओ रेस्ट में है कि मोशन में? दोनों में है। देखिए ये हाथी वाला कहानी नहीं है कि दोनों होगा, प्रेशर होगा, सांप नहीं होगा सर, नाग नागिन दोनों एक में हो जाएगा, ये सब कहानी नहीं है, समझ आए ना? एक बार रेस्ट में, एक बार मोशन में कैसे हो जाएगा? तुम रेस्ट में है कि तुम सभी रेस्ट में कि मोशन में? अब ऐसी बात है, तुम किस में है? चलो तुम कहां बैठे हो? बेंच कहां है? कोचिंग, अच्छा जमीन पर, जमीन पर ऐसे नहीं है। कोचिंग में, कोचिंग कहां है? चांदमारी में, चांदमारी कहां है? मोतिहारी में, मोतिहारी कहां है? बिहार में, बिहार कहां है? बंगाल में? इंडिया में? बोलो ना जी, इंडिया कहां है? एशिया में? एशिया कहां है? वर्ल्ड में। और वर्ल्ड मतलब अर्थ, पृथ्वी। बोलिए, पृथ्वी रुकी हुई है कि घूम रही है? तो आप रुके हैं, आप रुके हैं कि आप मोशन में हैं? अरे पृथ्वी घूम रही है कि नहीं? उसी पृथ्वी पर तुम है कि नहीं? तो तुम रेस्ट में है कि तुम भी मोशन में है? तुम रेस्ट में है कि तुम मोशन में है? आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? यस और नो? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। सूर्य सुबह उगता है किधर, और किधर चला जाता है? डूब जाता है कहां? तो भाई जगह चेंज किया कि नहीं? मोशन में है कि नहीं? भाई देख ये सब एक ही बतवा, तुम लोग परिभाषा भी दे रहा है कि सर समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम मोशन में कहेंगे, नहीं हो तो रेस्ट में। सूर्य में परिवर्तन हो रहा है तो यो तुम कह रहा है कि रेस्ट में है। तुम लोग अपना क्लियर कर लो कि किसको रेस्ट कहेगा, किसको मोशन, उसके बाद हम बताएंगे। तो देखिए, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। न तो कोई निश्चित संपूर्ण रूप से रेस्ट में है और ना ही कोई संपूर्ण या निरपेक्ष रूप से मोशन में है। हमेशा रिलेटिव वर्ड होता है। कौन सा वर्ड है? हम पृथ्वी के सापेक्ष में रेस्ट में है, लेकिन हम अंतरिक्ष के सापेक्ष में मोशन में है। हम पृथ्वी के सापेक्ष में रेस्ट में है, लेकिन हम दूसरे ग्रह के सापेक्ष में मोशन में है। तो रिलेटिव वर्ड है। रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। कल देखते हैं रेस्ट एंड मोशन को। समझ में आया होगा? नहीं आया होगा? हम लोग कल डिटेल में देखेंगे कि रेस्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या सवाल है, क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR मत समझना, क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और फिर टाइम या क्लॉक क्या होता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इससे क्या मतलब है, इन सारे चीजों को कल हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलो छोड़ते हैं, आज के लिए इतना ही। पहले बैग पैक करके गर्ल्स निकलेंगी, उसके बाद बॉयज। पहले गर्ल्स